राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 5 मई और दिन है मंगलवार। और ये सुबह का टाइम है, सही टाइम का तो मुझे नहीं पता, बस झाड़ू पोछा काम वाम मेरा सारा हो चुका था और खाना पीना रहता था, वो हम आने के बाद करेंगे। तो हम जा रहे हैं, हमारा जो गुआंढ पड़ता है हमारे गाँव के बिल्कुल पास में, हमारी काफ़ी दोग पूज वहाँ पे होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो वहीं पे जा रहे हैं और यहाँ पर मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ। और इस मंदिर में जो धोखा है वो मंगलवार को लगते हैं, और ये हमारा हर बार छूट जाता था क्योंकि और जो हम यहाँ पे आते हैं तो वो संडे वाले दिन आते हैं। तो संडे वाले दिन तो इनकी छुट्टी होती है, आसानी से आ जाते हैं, लेकिन मंगलवार को छुट्टी नहीं होती, तो ये हमारा हर बार छूट जाता था। तो अब छुट्टियां चली हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो वहां पर भी चल पड़ते हैं। और इसको मंदिर को बम बम गिरी के नाम से जाना जाता है, मतलब बाबा बम बम गिरी इसको बोला जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। एक बार हम आए थे, इसमें दिसंबर के फर्स्ट वीक में आए थे, उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों के दर्शन करवाए थे यहाँ पर। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आपके यहाँ पे मंदिर अब भी खुले हुए हैं क्या। हमारे तो मंदिरों में मतलब जो ताले हैं वो लगे हुए हैं, धोख पूज नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिरों पे ताले लगे हुए हैं। धोख पूज हो रही है सभी जगह पे, मंदिर खुले हैं और सभी लोग अपना जो धोखने पूजने का काम है वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिरों पे जो ताले हैं वो लगे हुए हैं। और बस मैं भी अपने जो धोखे है वो लगा लूंगी। और यहाँ पर मैं जय को बुला रही थी कि बेटा आ जा। ये थोड़ा सा ना मूडी टाइप का, अगर इसका मन होता है तो ये अपने आप कर लेता है, अगर इसका मन नहीं होता तो हमसे कितनी बार इसको बोल रहे हैं ये नहीं करता वो काम। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे फर्क आ रहा है, अब कहने से कर लेता है। अगर मैं इसको बुलाती हूँ, हाथ जोड़ने के लिए बोलती हूँ, तो ये हाथ जोड़ देता है। और बातों में भी ये ऐसे करता है। जैसे मैंने इसको बुलवाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो मेरे पास कमेंट आए कि दीदी बोल तो रहा है, जय बोल तो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे ये बोलता है। राम राम होगी, नमस्ते होगे, बाय होगी, या फिर जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा चाची, मम्मी पापा, ये जो शब्द होते हैं ना हमारे, चाय होगी, दूध हो गया, रोटी हो गया, ये शब्द ये बोलता है। लेकिन क्या है, इसको पूरी बात नहीं कहनी है, तो ये शब्द भी ये अभी बोलना इसने शुरू किए हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट शुरू किया इसने इस तरह से भी बोलना। तो वो बात इसको नहीं कहनी आती, पूरी बात ये नहीं समझा सकता, उंगली करता रहता है किसी चीज़ की तरफ। तो बस वो टेंशन है, ऐसे तो ये बोलता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जब भी मैं इसको थोड़ा सा भी बुलवाती हूँ या वीडियो में लेती हूँ तो बहुत बहुत सारे कमेंट आते हैं, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा बेटा जल्दी से बोल पड़े, हमारी तो यही दुआ है, जय जल्दी से बोलने लग जाएगा, दीदी आप ये काम कर दो, दीदी आप ये काम कर दो। तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख करके। और आप लोगों का सच में दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे समझने वाले, वरना ज़्यादातर लोग तो मजाक बनाने की ही सोचते हैं, चाहे वो चीज़ कुदरत की ही देन क्या ना क्यों ना हो। बाकी ऐसा कुछ है भी नहीं, मुझे भी पता है नहीं है ऐसा कुछ, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पता है। लेकिन कई लोग बेमतलब की टेंशन करके खड़ी कर देते हैं कि ये है वो है फलान है दिकड़ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देखकर कि आप लोग मेरे दुख को, मेरे सुख को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, मेरी खुशी में खुश होते हो, मेरे दुख में दुखी होते हो। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी आप लोगों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, कल है 8 मई, तो शायद कल कोई वीडियो ना जाए, तो इसलिए इस वजह से मैं आज ही बोल देती हूँ, क्योंकि कई दिन पहले मेरे पास कमेंट आया था और मुझे अब याद आ गई। अनूप चाल की आईडी से कमेंट आया था कि दीदी मेरा नाम सुशीला है और मेरे हस्बैंड का नाम अनूप है। तो 8 मई को हमारी सालगिरह है। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सुशीला। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, खुशी पूर्वक अपना जीवन है वो व्यतीत करें, और आप दोनों की जो जोड़ी है वो हमेशा सलामत रहे। और मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी आपको बधाई हो। और यहाँ पर हम घर पर आ चुके हैं और मेरी माँ बना रही है खीर, क्योंकि आज जो दूध बरतना था, दुआस को हम जो दूध है वो बरतने का काम करते हैं, तो इस वजह से जो खीर है वो बन रही है सुबह में ही। और दुआस पर आज मेरे काका गए थे, वैसे ये जाते हैं मतलब कि पैदल जाना होता है, उस पर जैसे दूध चढ़ाने जाते हैं हम, जो टिंडी मक्खन चढ़ाते हैं वो चढ़ाया जाता है। और जब रसोई देते हैं, पूरी जो रसोई है वो दी जाती है, तो उस टाइम पे भी पैदल ही जाते हैं। तो वो आज मेरे काका गए थे, वैसे ये जाते हैं, आज उनका मन था तो वो चले गए थे। पैदल आना जाना होता है वहीं पे जहाँ पे हम अब गए थे मंदिर में, उसी जगह पे। और पहले तो जो रसोई का सामान होता था, बहुत सारा जो सामान है वो हो जाता, बहुत ज्यादा बोझ होता था, वो भी मतलब कि ऐसे ही लेकर के जाते थे सिर पर ही। लेकिन अब तो क्या करते हैं कि पहले दिन जो बाइक है उस पे जो सामान है वो रख के आ जाते हैं, और फिर अगले दिन चले जाते हैं पैदल। तो बस यहाँ पे
मेरी माँ अपना जो खीर बनाने का काम है वो कर लेगी, और मैं कपड़े चेंज करके लग गई थी, कपड़े अपने जो वो हैं वो निचोड़ने के लिए, क्योंकि मैं धो करके गई थी और कपड़े निचोड़ने का जो काम था वो मेरा रहता था। तो मैं अपने उस काम पे लग गई थी, और फिर मुझे जो सब्जी है, रोटी है, वो भी बनानी है। तो इस वजह से बस मैंने जो कैमरा है वो लगा के रख दिया था कि थोड़ी सी जो क्लिप है वो निकल जाएगी, और तब तक मैं अपने जो बाकी के काम है वो भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो खीर है वो अच्छे से बन चुकी है, बिल्कुल घुट चुकी है। ये नहीं है कि मतलब कई बार दूध और जो चावल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जिसको भी पसंद है आप लोग भी खीर खा लीजिए। और उसके बाद आगे मैं यहाँ पे अपनी जो सब्जी है वो चढ़ाने के लिए, तो तेल मैंने डाल दिया है। और आजकल जो घी है वो मैं नहीं डाल रही हूँ सब्जी में, क्योंकि तड़का भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ और बाद में डाल देती हूँ, वो भी मैं बनाई लगाती हूँ, क्योंकि जो घी की थोड़ी सी कमी है वो चल रही है। तो मैं मंगवाऊंगी, मतलब कि हमें लेकर ही आना पड़ेगा मोल ही। अब तो इतना तो नहीं होता, भैंस भी जो दूध है वो कम देती है। और ले आते हैं हम, डायरी वाले जो निकालते हैं दूध से, मतलब कि जो घी निकालते हैं वो ले आते हैं, वैसे तो नहीं लेकर के आते दुकान से। तो यहाँ पे जो तेल गरम हो चुका था तो उसमें मैंने डाल दी है जीरा, थोड़ी सी हींग और मेथी। तो वो सारी चीज़ें डाल दी हैं, और टमाटर मैंने काट लिए थे, और यहाँ पे डाल दिया है प्याज। और मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की जो सब्जी बनाते हैं हम, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तो बस यहाँ पे जो प्याज है वो डाल दिया है, और इसमें बस क्या होता है कि जो टमाटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और सब्जी की बजाय। तो मैंने दो बड़े बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, काफ़ी बड़े थे, दो टमाटर हैं वो काट लिए थे। तो बस अब यहाँ पर हम जो अपने सूखे मसाले होते हैं, वही हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो डाल लेंगे। और मिर्च मैं सिर्फ जो रंग वाली मिर्च होती हैं वही डालती हूँ, लाल मिर्च वैसे हरी मिर्च काट लेती हूँ क्योंकि नहीं खाते हैं लाल मिर्च। तो बस अब जो सारे मसाले हैं वो डाल लिए हैं, और मसालों को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर इनको पकने देंगे। और पकने के बाद फिर उसके बाद डालेंगे हम अपने जो टमाटर हैं वो। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं, बस टमाटर डाल करके थोड़ा सा इनको मिला करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और उसके बाद जो आलू हमने कट करके रखे हुए हैं वो डालेंगे, और बहुत ही सिंपल होती है सब्जी बनाने में, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन टेस्टी बहुत लगती है, खट्टी खट्टी सी। तो थोड़ा सा जो नमक है वो यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो लहसुन कूट के रखा हुआ था वो। और अदरक आजकल नहीं जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में तो अदरक आता रहता है, हम लेकर आते रहते हैं, अब स्पेशल अदरक नहीं लेकर के आते, तो अदरक मैं अब नहीं डालती, सिर्फ जो लहसुन का पेस्ट होता है वही मैं अकेला डालती हूँ। तो बस अब इन सारी चीज़ों को एक बार से फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो प्याज टमाटर हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, और अब उसके अंदर मैंने जो आलू काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। तो बस आलू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पानी डाल करके ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो झटपट से बिना किसी झंझट के हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। और जो सब्जी है उसको मैंने दूसरी तरफ रख दिया था, बस सब्जी बनेगी तब तक मैं अपना जो रोटी बनाने का काम है वो भी कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर अपनी जो रोटियाँ हैं वो बनाने के लिए लग गई थी। तो बस खाना बन करके तैयार हो चुका है, मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। और खीर मैंने अब थोड़ी सी ली, क्योंकि जय ने खाई, आटा गूंथ के रखा हुआ था, तब तक आटा सेट हुआ, तो मैंने जय को खीर खिलाई थी, उस टाइम पे मैंने भी उसके साथ खा ली थी। बस अब थोड़ी सी ही ली है, और दूध और सब्जी और रोटी, और आप लोग भी खा लीजिएगा। और वैसे जो खीर है वो शक्कर डाल के अच्छी लगती है, ऊपर से शक्कर डाल के खाते हैं, मुझे तो वही पसंद है, लेकिन आज शक्कर नहीं थी तो इस वजह से बस वैसे ही खा ली। और यहाँ पे ये सामान लेने के लिए चले गए थे मंदिर में आने से के बाद ही। तो जो सामान है उसको मैंने बाहर रख दिया था थोड़ी देर धूप में। तो बस अब इसमें से जो सारा सामान है वो निकाल के रखूंगी, और जो ये ऊपर से कट्टी थी इसको मैंने सैनिटाइज कर लिया था, पहले ही आते ही कर दिया था और धूप में रख दिया था। तो बस अब यहाँ पे जो एक तसला ले लिया है उसमें मैंने डाल लिया है जो गुनगुना पानी है वो। और अब मैं इसके अंदर जो 2 चम्मच नमक होता है हमारा वो, और 1 चम्मच जो मीठा सोडा बेकिंग पाउडर हम जिसे बोलते हैं, तो वो मैं डालूंगी। तो इससे भी मतलब कि जो सामान है वो हमारा अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। और फल और जो सब्जियां हैं उसको भी आप इसी तरह से धो करके रख सकते हैं। तो बस अब जो पानी है उसमें इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद फिर अपना जो सारा सामान है बारी बारी से मैं धो लूँगी निकाल करके कट्टी से। तो बस यहाँ पे जो सारा सामान है वो मैंने निकाल लिया है अपना। और कुछ पैकेट तो देखो ऐसे होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से बंद होते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत होती नहीं, उनको तो आप किसी भी तरह से धो लो, क्योंकि उनमें पानी तो अंदर जाएगा ही नहीं।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मतलब वो जैसे पन्नियों में वैसे डाल करके देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से धोएं कि जो कहीं सामान है वो हमारा खराब न हो जाए। तो देखिए जैसे तेल की बोतल थी वो मैंने आसानी से धो ली है पानी के अंदर से, कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी ये मखाने का पैकेट है यो भी मैं अच्छे से जो है साफ कर लूंगी, पानी में डुबो डुबो करके हाथ से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने इसको धो लिया है। और अब की बार हमारा जो मखाने का पैकेट है वो बदल चुका है, पहले दूसरा लेकर के आते थे, आज दूसरा लेकर के आए हैं। तो बस इसी तरह से मैंने अपना जो सेवियों का पैकेट था वो भी धो लिया है। और अब ये जो भी पैकिंग है इस तरह की पैकिंग आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से धुल जाती है, किसी भी तरह से आप धो सकते हैं। और इस तरह की जो पन्नियों में सामान आता है वैसे डाल करके देते हैं। तो उसमें भी आप अच्छी तरह से इसकी जो गांठ है वो मार लें, और थोड़ा सा यहाँ पे छेद होता है मतलब जहाँ पे हम गांठ लगाते हैं, तो वहाँ पे अपना अंगूठा उंगली रख करके आप आसानी से इनको धो सकते हैं। थोड़ा सा भी पानी है वो अंदर नहीं जाता है, और हमारा जो सामान है वो भी सही रहता है, और साफ भी हम आसानी से इसको कर लेते हैं। राम राम जी। तो उसका काम वाम सारा हो ही चुका था, और जो सामान है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ करके पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया है। तो सूख जाएगा तो फिर मैं डिब्बों में डाल दूंगी। तो मैं सोचा कि चलो तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, क्योंकि पूरा व्लॉग ऐसे ही बन गया, मैं आप लोगों से मिली भी नहीं। और थोड़ा सा बचे हैं आप भी, क्योंकि ये जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि क्या था कि कई दिनों से बाजार बंद थे और अब खुल चुके हैं 2 दिन से, तो सभी जाने की सोचते हैं कि मैं भी ये सामान ले आता हूँ, मैं भी ये सामान ले आता हूँ। तो थोड़ा सा बचे, क्योंकि देखिए रसोई का सामान अब वैसा होता है, इसके बगैर नहीं मतलब कि काम चल सकता, सब्जियों के बगैर नहीं काम चल सकता, ये तो हमारी मजबूरी हमें लेकर के आना पड़ता है। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, अब लेडीज को किसी को सूटों की होती है और मेकअप वगैरह का सामान, तो ये चीजें लेने के लिए देखो इन चीजों के बगैर काम चल सकता है हमारा, कोई जरूरी नहीं है ये चीजें हमें। तो थोड़ा सा बचे, और जाएं तो भी भीड़ से थोड़ा बचे, ठीक है, क्योंकि भीड़ थोड़ी सी बढ़ चुकी है बाजारों में। और जो ढील है वो हमारी सरकार ने दी है हमें, कोरोना ने नहीं दी है। और डरना किससे, हमें सरकार से थोड़ी डरना था, सरकार तो हमें डरा रही थी, हमारे भले के लिए डरा रही थी। डरना है तो हमें कोरोना से डरना है, जो कम नहीं हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है। जब मतलब कि कंट्रोल किया सरकार ने पूरा तरह से, तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे थी नहीं इतना, केस थे भी नहीं इतने जितने अब बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते से तो लगातार जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तो जो सिचुएशन थी वो हमारी नॉर्मल थी, अब बढ़ते जा रहे हैं केस। तो अब हमें डरने की जरूरत है। और जो बीमारी मतलब गांव में फैल चुकी है, हमारे आसपास गांव में भी मिले हैं, तो गांव में फैलने पे तो जो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि गांव वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं है। इधर से उधर बैठना, इकट्ठे बैठना, ताश वगैरह खेलते रहते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं, भैंसों को लेकर के जोड़ पे जो मंडली है वो बनी बैठी रहती है। तो गांव में होने पर ज्यादा खतरा, अब शहर वाले के हो गए, वो तो बेचारा अपने घर पे ही रहता है ना। तो थोड़ा सा बचे इन चीजों से, आसपास के मंडली बना के ना बैठे, किसी के पास ना जाए, तो थोड़ा सा इस चीज से बचे, भीड़ से बचे, ना जाए जब तक जरूरत महसूस ना हो तब तक ना जाए। तो मुझे भी कई सामान लेकर के आने थे लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि फिर कभी देखेंगे जब जो मतलब की सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। बाकी अब नॉर्मल होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि स्थिति नाजुक ही होती जा रही है, इस वजह से फिर भी कोई बात नहीं। और बस मैंने भी लोन मंगवाया था, सूट सिलना था उससे, इस जो सूट था इसका लोन मुझे तब नहीं मिला था, आप लोगों को भी बताया। तो ये मुझे सिलने के लिए देना, सिलो तो भी नहीं मैं खुद तो इसको। और 3 मीटर मैंने लोन मंगवाया था, ये 5 मीटर लेकर के आए हैं। यही होता है जेंट्स लोगों का, मंगवाते कुछ हैं और लेकर के कुछ आते हैं। और लास्ट में मैंने ये मंगवाई थी ऐसे वाली, और देखो कलर कितना डिफरेंट है। मैंने वैसे बोला था क्योंकि ये 2 तरह की आती है, गोल्डन और सिल्वर। सिल्वर दूसरा कलर आता है, वो मैं लेकर के आई थी पहले, लेकिन ये वाला सिल्वर ले आई। देखी जाएगी इसका क्या होगा, किसी और सूट पे काम आ जाएगी। अब इस पे तो ये नहीं लगेगी, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। तो बस अब अपना जो सूट काटने पीटने का काम है वो करूंगी, आज तो मैं काटने का काम ही करूंगी, और ये सूट मैं बाहर ही दूंगी सिलने के लिए। तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि क्या पता कितने दिन लग जाए, फिर ऐसे जो महंगे सूट है वो खराब हो जाते हैं। ये तो एकदम से अगर काट करके सिल जाए तो अच्छा, मेरा तो ये नहीं पता 1 महीना सूट कटने के बाद वैसे पड़ा रहता है, तो फिर उसमें मन भी उतर जाता है कपड़े से। तो इस वजह से ये तो मैं सिलने के लिए ही दूंगी। वैसे जो घर पर पहनने के लिए मुझे सिलने हैं तो वो मैं खुद सिल लूंगी। और
मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है आज, बहुत ज़्यादा सुबह से, मतलब इतनी खारिश हो रही है और आंखों में पानी, और फिर मैं बार बार हाथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और पता नहीं क्या है, जब चेकअप करवाते हैं आंखें बिल्कुल ठीक है, नज़र बिल्कुल ठीक मिलती है, और भी धोखने पूजने का काम भी हमने सभी कर लिया। पता नहीं मेरी आंखों का समझ नहीं आ रहा मुझे क्या दिक्कत है। तो बस, और जो मैंने मिल्क केक वाली वीडियो डाली थी बहुत पसंद आई आप लोगों को, और मेरे पास कमेंट भी आया कि दीदी हमने बना करके देखा था बहुत अच्छा बना, तो थैंक यू आप लोगों ने इतना मतलब कि प्यार दिया। तो बस यही था आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा।